चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ही श्री मामति के साथ जी। भया चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर चर्चा मार्कंड की, कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली पातल की, देखी दृष्ट एकांत, देखी दृष्ट एकांत। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लालदास जी, जिनकी आत्म का नाम आसबाई है, उनके धाम हृदय में विराजमान होकर ये बीतक कही जा रही है, क्योंकि महामती का खिताब इंद्रावती जी के बाद अगर मिला है तो आसबाई को मिला है। और उनको गीता और भागवत की पूरी ज्ञान थी, लेकिन ये मार्कंड की कथा क्यों सुनाई जाती है? हमारे सुंदर साथ के लिए ही तो कहा है ना, या पुराण एक आगत दो परमाण। सुंदर साथ जी राज्य हमें ये समझाना चाहते हैं, ब्रिज से जब हम रास में जाने लगे तो हमने तत्क्षण अपने तनों को छोड़ दिया, बच्चों के मोह को नहीं देखा, पतियों को नहीं देखा, और ना सास ससुर, ना ससुराल, ना मायके की इज्जत देखी। उसी समय जो काम कर रहे थे छोड़ के चल दिए। अब वो हमें ये समझाना चाहते हैं, जो मार्कंड ऋषि थे वो तो आदि नारायण के पास चंदन ही रगड़ रहे थे, उनको तो एक ख्याल ही तो दिखाया कि वो धोबन बन गई और उसके बच्चे हो गए। जब नजर मिलाई तो अब हमें ही समझा रहे हैं, बताओ मार्कंड जो धोबन बना वो सच्चा था या झूठा था? झूठा था या सच्चा था? सारे बोलो झूठा। और उनके बच्चे जो हुए 5 वो, और हमारे सच्चे हैं। हम जो बैठे हैं या हमारे बच्चे हैं, ये बताना चाहते हैं। क्यों एक एक बात कही जा रही है? ताकि हमें समझ आए कि ये ब्रह्मांड सारे का सारा झूठा है, 14 लोक के अंदर। इसमें अब अपना दिल मत लगाओ, और कोई बात नहीं है, पीतक को समझना यही है। ब्रिज की लीला को पूरा नींद कह दिया, किसको नहीं पता ब्रिज की लीला को नींद का है? और रास में संबंध का पता लगा है, लेकिन ये नहीं पता हम आए कहाँ से, राज्य हमारे लगते क्या है, परम धाम के 25 पक्ष क्या है। इसलिए तो रास को आधी नींद आधी जागृत कह दिया। तो अब तो हमें समझे कि भी ये सारा कुछ मार्कंड के लिए अगर झूठा है, हमारे लिए सच्चा कैसे होगा? हम भी तो राज्य के चरणों में बैठकर ही, वहीं बैठे बैठे ही तो खेल देख रहे हैं, छोड़ा नहीं अरस को। खेल में भी गैया, अंतराय हुई अरस से जुदियां भी ना भैया। आत्म जागृति के लिए इस जागने प्रमाण में हमें फिर दोबारा मौका नहीं मिलना। चौथी बार खेल बनना नहीं,
और इस बार अगर हम इसको सच्चा समझते रहेंगे तो फिर उसका सूत काता नहीं माना जाएगा। कई कात्या शेर भर, कई हाथ तेना नहीं पूनी। हमने अंदर से समझनी है हर एक बात को। अब राजी महाराज ये नहीं कह रहे कि बच्चों को दूध पिलाते हुए बच्चों को पटक दो, पति की छाती पे लात मार दो, कहीं कुछ नहीं कह रहे। वो तो अंदर से हमें जो है छोड़ना है, वैराग अंदर से लेना है। एक होता है राग, एक होता है वैराग। राग होता है मोह जो हमारा है, उसको मन से राग को छोड़ के वैराग लेना, बाहर नहीं दिखाना किसी को, लेकिन अंदर से वृत्ति बदल जाए और हमारा ध्यान हर पल राज्य में रहे। वो वैराग पूरा श्री जी को है। इंद्रावती जी और हमारे में क्या अंतर है बताओ? इंद्रावती जी भी परम धाम की आत्मा है, हम भी परम धाम की आत्मा है। उनकी रहनी देखते हुए ही तो धामधनी ने उनके अंदर बैठक करी है। 24 घंटे उनके अंदर बिरा था। कला जी के पास नौकरी कर रहे हैं, भाई के पास बैठे हैं, फिर भी वो बिरा में है। और हम सारा दिन एक समय पर भी हम अपना पूरा काम नहीं करते राज्य के लिए, इसलिए ये दवाइयां हैं मारकंड की। अब लालदास जी हैं, सेठ लक्ष्मण दास हैं, गीता और भागवत की तो वो चर्चा करते हैं, जिसके भेद उनको खुलते ही नहीं थे कभी भी आज तक। बस जो लिखा है उसी का ही अर्थ बताते हैं। अब जब मारकंड की कथा सुनी, उन्होंने कहानी चर्चा सुनी, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, सारे भेद खुलने लगे। अंदर से जागृति होनी है। आई वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार। धनी सुरता फिरने लगी यहाँ से, आया जोश वस्त का, रही न कछु सुध, शरीर की सुध हटने लगी कि मैं जो है लालदास, मैं जो है क्या लक्ष्मण दास नहीं हूँ। लौकिक दृष्टि उतर गई। लौकिक मतलब माया की जो नजर थी वो हट गई और अंदर क्या आ गई? आई जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध आ गई अंदर। और सो कछु ना रही, वही आवे याद। अब बार बार श्री जी के पास, श्री राज के पास जाना शुरू कर दिया। दृष्ट फिरी उत थे अपनी जो बुनियाद। हमारी बुनियाद क्या है? हमारे असलीतन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, तो उनकी सुरता मूल मिलावे पहुंचने लगी। अब इस समय क्या हुआ? ठट्ठे में जितने गुरुजन थे उनके आपस में कहने लगे भी ये साध अच्छे आए हैं, हमारे तो सारे शिष्य इनके पास जाने शुरू हो गए। तो क्या हुआ? कछु ना चला कहू को, रहे सिर पटा। जहां पर जारे वाला जी सहाय थाए, तहां झक मारे माया। अगर वाला जी को जो जो अपने साथ रखेगा, माया कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 14 लोग भी आ जाएं, ब्रह्म सृष्टि का एक भी नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? पंच वासना सब देव खड़े, कहाँ मंत्र चले क्यों और। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और जितने देवी देवता हैं हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हम ये ना कहें हम सबके लिए खड़े हैं। आत्म जागृत नहीं है, घमंड हमने माया का छोड़ा नहीं। और वाणी चर्चा आई नहीं, आने के बाद बुजुर्गी छोड़ी नहीं, उनके सिर पर नहीं खड़े। जो बिल्कुल निर्मल हो गई आत्म, जागृत हो गई, उनके ऊपर है। क्योंकि श्री जी ने जो परहेज बताए, मांस नहीं खाना, मीट नहीं खाना, तभी तो तारतम दिया। शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना। हम उधर से राज्य के पाठ करें, उधर से हम नशा करते फिरें, फिर कहें जी हमने तो चर्चा में सुना था जो है सब देव हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, हमारे तो सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। तुम रहनी पे हो, जो रहनी पे है उनके लिए पंचवसना सब देव खड़े।
इसलिए कोई उसको गलत बात ना ले वाणी की। हम खुद रहने में नहीं है और फिर हम दोष राज्य को दें। अवगुण श्री जी के टाइम भी यही था, कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण। श्री जी में, इंद्रावती जी में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन हम उनमें कमियां ढूंढते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के हम भी करते हैं। इसलिए हमें किसी के अंदर कमी देखनी नहीं है। अब तू कर तेरी, होता मेरी। अब कितना चिंता मंजी के साथ सुंदर साथ आया था और पूरे शहर में शोर भी पड़ गया और कलयुग डरा देख के मेरे दुश्मन। अब 10 महीने जा रहे हैं। 1722 में जागनी का काम दीप बंदर जयराम भाई के घर से शुरू हुआ है। 2 साल वहां रहे और 28वें में अब मस्तक बंदर का पूरा साल वहां रहेंगे। पूरे देख लीजिए, 1724, 25, 26, 27 और 28, इसमें स्पष्ट जो पई आई है 28वां साल रहे मस्कत में। तो 28 तक पूरे 5 साल, 4.5 साल, 5 साल के करीब बाई जुराज जी बंद में रही हैं। अब जितनी जागनी होनी थी, अंदर साक्षात राजी विराजमान है, उन्होंने देख लिया। तो फिर यहाँ से अब मस्कत की तरफ चलते हैं। ठेठे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े। फिर ठट्टे से लाठी बंदर से आगे पानी का जहाज चलता था। ता से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे। और शरत थी वायदे का क्या मतलब? परम धाम से ही राज्य ने खेल को दिल में लिया था और ये स्पष्ट कह दिया था, तुम भूल जाओगे, हम तो भूल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जागिया तो भी खेल ना छोड़े। हम सरकार साहब के टाइम जाग गए और फिर क्या हो गया? जीती बाजी हारी। कहा हमारे सतगुरु ने क्या कहा कि मेरे बाद तुम जो है घर बैठ जाना, मंदिर मत आना, यही कहा था? नहीं। और बीतों की अंतिम चौपाई ले लो। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे। क्या मतलब है यहाँ ते ही खड़े रहे? जैसे हम, इसका मतलब हमारे लिए तो सरकार चले गए ना, इसलिए हमने मंदिर आना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा नाता तो सरकार साहब के तन से है। क्योंकि सरकार साहब का तन और बड़े महाराज जी का तन तो मुंह मिलावे बैठा है, उनकी आत्म तो वहां है ही नहीं। इसलिए हमने मंदिर नहीं आना, क्योंकि सरकार साहब तो चले गए, वो तो शरीर छोड़ के चले गए, अब उनका हमें कोई डर भी नहीं है। अगर हमें आज ये लगे कि सरकार साहब यही है और आ जाए यहीं, फिर बताओ क्या करोगे? इसका मतलब हम सरकार साहब को देख के मंदिर आते हैं, मतलब राज्य तो कोई है नहीं, हमने सरकार साहब के तन को पकड़ा हुआ है। सुंदर साथ जी, यही आत्म जागृति है। ब्रिज में हमने क्या किया? पूरी नींद क्यों कह दी? कोई बताए, योगिता जी बताए, पूरी नींद क्यों कह दी ब्रिज को? हमने क्या किया? तन को पकड़ा या उनके अंदर कौन लीला कर रहा है? खटुती का 8वां प्रकरण पढ़ लो। तम कौन, तम माहे कौन? इंद्रावती जी ने यही बात हफ्से में कही कि नहीं कही? बोलिए। राज्य से बात कही, खिलवत का 8वें प्रकरण की चर्चा सरकार साहब की सुन लो। हम ब्रिज वाली चाल क्यों चल रहे हैं? तन को नहीं पकड़ना। अगर जो तन को पकड़ेगा आज भी, वो समझ ले पूरी नींद में। ब्रिज पूरी नींद क्यों थी? सवाल जवाब दे दो। मेरी गलती है, मैं अभी नीचे आ जाता हूँ, आप आके चर्चा कर लो। हमें आत्म जागृति करने की क्या जरूरत नहीं है? पर आत्म तो भाई पौड़े भेले झांसी भेले। वाणी में क्या लिखा है? आत्म फरमोशी से जागे का प्रकरण है या नहीं है? और आत्म जागेगी कैसे, ये बता दो। हम तनों को देखेंगे। आज तक कभी भी किसी को कोई चर्चा करे, अपनी फोटो नहीं देनी चाहिए। आज तक हमने कभी नहीं दी। क्यों? जितनों ने भी तारतम, ये वीना बहन रोने वाले कम से कम
200-250 ने लिया, कोई कह दे कि मेरी फोटो किसी के घर है। हमारी आत्म जागृत क्या इन तनों से होनी है? क्या हमारे तन मूल मिलावे? किसका तन बैठा, हाथ खड़ा करो। मूल मिलावे से क्या है? हमारी जो नजर आई है, मूल मिलावे से नजर ही तो राज्य ने फिराई है, दिल और नजर। असल में जो राज्य का तन है वो 16 साल का नौजवान लड़का है। यहाँ के शब्दों से सुनिए, अपने सतगुरु सरकार कौन है? राज्य खुद ही तो सतगुरु बन के आए, लेकिन ये रूप है, हमारा रूप से है, ये राज्य है और ये सरकार है। ये पूजा राज्य की पहले होगी या रुमाल की पूजा होगी? समझ आती है तो समझ लो, नहीं आती, जिसका दिल जो करता है वो करे। जो असलियत सही प्योर देसी घी है वो ये है। हमारी आत्म वहां से आई है। चर्चा किसी से भी सुनो, लेकिन शब्द को पकड़ो। जैसे सतगुरु देवचंद जी ने खोजी बाई को कहा, बुला के लाओ। आवाज से पहचाना के नहीं, हमारी आवाज, हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ है, हमारे असली तन यहाँ पे नहीं है। नहीं तो वहीं के वहीं है हम, चाहे और 4 तन बदल लो, 6 तन बदल लो, आत्म जागृत होने वाली नहीं है। जो सही बात है उसको समझ लेंगे तो आत्म जागृत होगी। हमारा दुनिया के गुरुओं की तरह ज्ञान नहीं है कि गुरुओं के चरणों में दक्षिणा रखो और गुरुओं के चरण में फ्रूट और ड्राई फ्रूट रखो। हमारा वो ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान है आत्म की आवाज को सुन के अपने असली तन को देखना। हमारा असली तन इस ब्रह्मांड में नहीं है, हमारा असली तन योग माया में नहीं है। इंद्रावती जी से हम ज्यादा सियाने हो गए। इंद्रावती जी ने तो अपनी असली तन को देख लिया, अपने सतगुरु के साथ मुकाबला कर लिया। तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं? भाई आपकी भी आत्म परम धाम की है, मेरी आत्म भी परम धाम की है। हमने ये चीज पकड़नी है। जितने परमहंस हैं उन्होंने अपने असली तन को देखा, हम आज क्यों नहीं देख पा रहे? हम तनों को पकड़े हुए हैं। कब तक पकड़ना है तनों को? देवचंद जी या श्री जी के बाद क्या ब्रह्मांड परले हो गया 400 साल में? या सरकार को आज 25 साल हो गए? अब बताओ, क्या कोई लिख के दे दे मां परले इस दिन आएगी? वाणी की चुपाई कह रही है, ए दिन किने ना किया, महापरलय कब आएगी? किसी के हाथ में नहीं, ना इंद्रावती जी के हाथ में। 400 साल से अर्जी चल रही, हमको इस खेल से काम करो श्री राज। क्यों नहीं राज्य ने अर्जी सुनी? हम ऊपर से कर रहे हैं, अंदर सारे विकार भरे हैं, मुंह से बोले जा रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें मत फंसना, और फंसे जा रहे हैं माया में। बोल रहे हैं तालियां मार मार के, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा लेके। मुंह से बोल रहे हैं सर, और रहनी जीरो है। अपने असली तन को देखा नहीं, राज्य के स्वरूप को देखा नहीं। इतनी दूर दूर से 3 दिन, पता है आज बारिश थी, 3-3 घंटे सुंदर सा लगा के आए, और आके आत्म जागृति की तरफ ध्यान नहीं देना तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं? ये शरीर ने तो देखो, चाहे चर्चा कर रहा है चाहे सुन रहा है, 7.5 मन की लकड़ी में जलेगा ही जलेगा। कह दो गलत है भाई, ज्यादा तो भाई समाधि दे दोगे, लेकिन जाएगा तो सही इस दुनिया से। आया है तो सच्ची बात कड़वी क्यों लग रही है? असलियत पे क्यों नहीं आते? हमारी वहां से नजर है, नजर को फिराएंगे तो असली पन को देख पाएंगे, नजर को फिराएंगे तो राज्य को देख करेंगे। बैठे कहाँ है हम? तो ये तम तो बैठे ही नहीं मूल मिलावे में, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बैठे मूल मिलावे में, वहीं से हमारी सिर्फ क्या फिरा है? दिल और नजर, उसी को ही तो उधर लगाना है। इसलिए ब्रिजवाली सेवा, प्रेम सेवा, बस इसके बाद रहनी यहाँ पे बदलनी है, तब अपना असली तन नजर आएगा। रहनी जीरो है तो जितनी मर्जी सुन लो,
कोट करो बंदगी। कोट बंदगी का क्या मतलब? 100 साल तक आ जाओ, 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर बिना लेकर में डाले अंधेर। या तो वाणी गलत है या हम गलत हैं। वाणी तो गलत हो नहीं सकती, हमारा ही रास्ता गलत है। जो हम सतगुरु कौन? सतगुरु और कोई नहीं, राज्य खुद है। और सतगुरु ही कह रहे हैं तू ध्यान धनी में लगा। वो तो नहीं कह रहे तू मेरा ध्यान लगा। परमहंस किसी ने नहीं कहा कि तू मेरे ध्यान में लगा। इंद्रावती जी चितवन क्यों करती नहीं 48 से 51 तक? इस बात का जवाब दो। घूमर जी में आज भी स्पेशल ऊपर गुमटी बनी है, उनके अंदर तो साक्षात 5 शक्तियों के बाद भी इंद्रावती जी चितवन कर रही है। इसलिए कर रही है कि वे बस राज्य उसको रिझाना है जो मूल मिलावे में बैठा। ये अगर नहीं है, जितना मर्जी हम मंदिर आ जाए, सुबह जितना दवाई को लेके हम ना खाएं, उसी पे रुमाल डाल के आरती करते रहो, बुखार उतर जाएगा। ये हमारी दवाई है, आत्म की खुराक है। शब्दों में आए शब्दा की। तो ये अगर नहीं समझते, आत्म भी सोई रहेगी। 25 साल से भी सो रही है, और 10 साल हम कितने जिएंगे? अगले साल कोई रहेगा नहीं रहेगा, क्या गारंटी है? आत्म को कब जगाना है? कब तक भूंडे जीव को सुहागी नहीं बनाओगे? जो असली सही चीजें आपको बता दी है, जो राज्य के हुक्म से है। मैं कौन हूँ? मुझे कुछ कहना नहीं है, शब्दों को समझो। राज्य की वाणी है, महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ। ये वाणी वचन प्राणनाथ जी के हैं। सबको इजाजत है, हम परम धाम के साथी हैं। एक भी शब्द गलत नहीं तो उस पर हम अमल करें। आप शरीर को मत देखो, जो शब्द हैं धनी के उनको विचारो कि वो क्या कह रहे हैं। आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से। श्री जी इस टाइम आप मस्कत पहुंच गए, और वहाँ महावजी भाई थे, वो भी लोहाना जाति के थे। और श्री जी का जो मेहराय ठाकुर है वो भी लोहाना जाति के थे। इसलिए उनके साथ क्या किया? लौकिक नाते से उनके आदर करने लगे, कुशल खेम पूछने लगे, आदर भाव करने लगे। इत बड़ो आदर किया लौकिक नाते से। आज की तरह नहीं है, हमारे बिरादरी का भी कोई हो तो हम उसको इज्जत नहीं देंगे। ये 400 साल पहले की बात है। लौकिक नाते से वो अपने घर ले जाते हैं और उनको अलग ठहरने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं बड़ी खुश होके। ठौर पास नहीं रहने को सब मिले हुए खुशहाल, और अपने घर में अलग। बहुत बड़े सेठ है महावजी भाई, बहुत प्यारे साथी हैं। परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि है महावजी भाई, और वो अपने घर ले जाते हैं। महावजी रसोई का आदर किया, एक लगा आप सेवा करने। और उनका एक ही बेटा था, भोजन बड़े प्यार से और गाया। एक ही बेटा कांची था, उसको कहा भाई तू दुकान संभाल, ये आए हुए हैं सतगुरु महाराज, मैं इनकी सेवा में रहूंगा। अब श्री जी को तो कोई काम नहीं, माया की बात कहीं भी नहीं करते। क्यों? उनको धाम का ताप चढ़ा हुआ है। चर्चा मीठी होता है, कोई देवे कान। चर्चा तो मीठी हो रही है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम? क्या काम हो गया? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम? क्या मतलब है इसका? जो राजी ने मीठे वचन वाणी में कहे तो रूह को जागृत होने के लिए ये वाणी मिल गई। ये है मेरे मीठे बोले साथ जी, रूहों का काम हो गया। तुम्हें मिल गई है रूहें, मुझे मिल गया ठिकाना। ये है मेरे मीठे बोले साथ जी। धामधनी की मीठी वाणी, मीठे वचन हमें प्यारे तब लगे हम अपना दिल माया को ना दे के किसको दिल दे? राज्य को दे। महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर, 3 रूप पर इमाम का बस। जो राज्य को दिल देगा
उसी पे तो राज्य मेहर करेंगे। हम माया को 24 घंटे दिल दिए रखें, 1 घंटा दिखाने के लिए मंदिर आ जाए, उससे जागनी होने वाली नहीं है। अंदर से बदलना है अपने आप को, अंदर से विकारों को खत्म करना है। हम रोज 10 मिनट अपने को दें, आज मेरे से क्या गलती हुई, रोज ये करिए डेली। अगर आत्म जागृत करनी है, मैंने आज कोई गलत काम मेरे से हुआ है तो राज्य से अर्जी करें, तुम बिना किन से कहूं, तुम हो मेरी आस, आस बिना नहीं तो करूं जो कोई दूसरा है। सब विद वाला जी सामर्थ है, हमारे राज्य हर तरह से सामर्थ है। हम दिल से जो कहेंगे तहकीक अर्ज पहुंचाता है, जो भेजिए पार। अर्जी करें, दिल से करें, दिल में विकार भरे, अर्जी कभी कबूल नहीं होगी। किसी के लिए विकार है दिल में, अर्जी कभी कबूल नहीं होगी। दिल निर्मल अंदर से है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव ये चौपाई खिलवत में है। जब एक पांचों एक ठोर पहुंचे तब तुम्हारा इत का संदेशा क्यों ना पहुंचे आपको। हमारा मन निर्मल नहीं, चित्त निर्मल नहीं, बुद्धि निर्मल नहीं है, अंदर से विकार भरे हैं, तो हमारी अर्जी पार ब्रह्म अक्षरातीत तक कभी नहीं पहुंचेगी। अब ये यहाँ पर महाजी भाई सब आ रहे हैं, यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जो श्री जी इस ब्रह्मांड से पहले शुरू करते हैं कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड है और यहाँ के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। आज विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक, जरा बाहर के और अंदर के कान खोल के सुन के जाना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान हमेशा ध्यान करते हैं, उनका ध्यान जाता है अक्षर ब्रह्म तक। भाई अब कितनी देर रहना खेल में, आत्म को जागृत करो और अपना ध्यान हर पर जिस जिस जगह जा रहे हैं, चर्चा चितवनी, चर्चा चितवनी सब जगह चल रही है। और हमें आज सुबह उठते हुए मौत आती है, कड़वे शब्द है, दवाई कड़वी होती है, कभी आराम आता है। रुमाल डालने से आपका बुखार नहीं उतरेगा, आत्म रोग तभी लगेगा जब आप रहनी प्रैक्टिकली, या तो रिश्तेदारों में जाना बंद करो। परम धाम में जब टाइम 9 बजे सोने का है, सोने का है, सुबह 3:30 उठने का है, वो रहनी क्यों नहीं बना रहे। जो हमारे सतगुरु को हम मान रहे हैं, उन्होंने रहनी रतनपुरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई। हम कब करेंगे अपना सुधार। अब यहाँ चर्चा मीठी हो रही है, इत 2-4 कीर्तन नए किए बीतक। अब ये जो 4 कीर्तन उतरे हैं उनका जरा अर्थ समझ लो। हाँ जी, चलो जुग जाएरी सुध बिना, चलो जुग जाएरी सुध बिना। इस ब्रह्मांड में तो किसी को सुध नहीं, सब क्या है, पूरा ब्रह्मांड जीव सृष्टि का है, और वही जीव विष्णु भगवान का जीव हमारे अंदर है। और जीव छूटा है, जीव का घर है नींद में, और गुणक इंद्रियां झूठी है, ये परम धाम से तो नहीं आई। गुणक इंद्रियां भी यही झूठी विकारों से भरी हुई, और एक आत्म सच्ची आ गई, जीवे आत्म अंधी करी। उस जीव ने भी आत्म को अपने कचड़े में मिला रखा। ये सारा ब्रह्मांड शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, ओढ़ी बदले जाए, ये दुनिया की रीत है। मूल प्रकृति मोह अहम थे। मूल सुनिए बड़े ध्यान से, मूल प्रकृति अहम और मूल प्रकृति मोह अहम, मोह और अहम से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। चौपाई सुन लो, मूल प्रकृति मोह अहम से ये 14 लोक का ब्रह्मांड बना है। उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। 3 गुण का क्या मतलब, ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण
तमोगुण और सतोगुण। सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। और वहीं से 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसी से ये 14 पसर, दोबारा सुनो, 14 लोगों। सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। बैकुंठ को छोड़ देते ना प्राणनाथ जी, 13 लोग कह देते या 12 लोग कह देते, 14वें लोग पे कौन है? बैकुंठ है कि नहीं? ये अंधेरी, ये अज्ञानता 14 लोक में फैली हुई है। रे हो दुनिया बावरी। ये पूरे प्रकरण घर में सरकार साहब का टीका मैं लेके आया, और आप भी टीका लेके अर्थ पढ़ लेना इसका। अब दूसरा प्रकरण, रे हो दुनिया बावरी, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो दुनिया को कह रहे हैं, और राज्य की दुनिया ब्रह्म सृष्टि है या ये ब्रह्मांड है? ब्रह्म सृष्टि है। हमें पागल मूर्ख कह रहे हैं, बातूनी नहीं। दुनिया तो है, राज्य किसको? जीवों को लेने आए हैं, ईश्वरी को लेने आए हैं, हमें लेने आए हैं। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का, तो हमें सिखापन देंगे, जीव उनकी बात क्यों मानेगा? जो चले जा रहे हैं सुध बिना रेहो दुनिया बावरी, हमें कह रहे हैं खोवत जन्म गवार। तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हो गई, तुम्हें हो क्या गया है? परम धाम में डींगे मारी थी और अपना जीवन बेकार करते जा रहे हो। रेहो दुनिया बावरी, मूर्खों की तरह तुम जिंदगी बिता रहे हो। मत माती माया की इच्छा की। और फंसे हो किसमें? मत माती माया की इच्छा की। जीवों के साथ मिलके तुम भी जीव हो गए, इनके साथ इनकी रहनी है। इन्होंने तो 1 बजे सोना है और सुबह 9-10 बजे तक खराटे भर के तब उठना है। तुमने भी अपनी रहनी बना ली। तुम्हारे और जानवरों में फर्क क्या है? जानवर अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वही तुम कर रहे हो। इससे ऊपर तुम अपने जिंदगी का सुधार ही नहीं कर रहे। तुम्हारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये राजी बता रहे हैं इस प्रकरण में, सुनत नहीं पुकार। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं भी आऊंगा, लेकिन समझाइया समझे नहीं। तुम समझना ही नहीं चाहती हो। तो फिर इंद्रावती जी ने कहा आँखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चंडाल। इंद्रावती ने तो चंडाल कर्म नहीं किए, चंडाल कर्म तो हम कर रहे हैं। कहना धीनु तो सुनाना नोनू। इंद्रावती जी ने सारी बात अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने अगर वो लिख देती ना, इंद्रावती जी राजी लिखा देते, दिख दिख पड़े तेरी बुद्ध को, तेरी सुध को, तेरे तन को, तेरे मन को तूने याद ना किया धनी काम, हमारे में कोई भी राज्य ना खोलता। राज्य तो लामते देने पे हमें लग रहे। इंद्रावती जी ने अपने ऊपर ले लिया, दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी ने। अब जिसने समझना समझ लो। मोमिनों को इशारा बहुत है, बहुत पुकार करूं किस खातर, ए सुपन स्वरूप बेहद मनत को होएगा साथी, एक लबे होसी टूक टूक। परम धाम की आत्माओं, इशारे को समझो और अपनी रहनी बदलो। या मैं सतगुरु मिले तो सन से भाने। सरकार साहब का और सरकार साहब जैसा, बड़े महाराजी जैसा आपको सतगुरु दूसरे जन्म में नहीं मिलने वाला। और ये भी पता नहीं दूसरा जन्म मिले या उससे पहले महाप्रलय हो जाए, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार, सब बातों के अनुसार तो नहीं है। बाकी एक दिन कीने ना किया मुकर्रर। हम नहीं कहते कि महाप्रलय कब होगी। धामधनी ने ये बात अपने हाथ में रखी है, किसी को नहीं पता, ना श्यामा जी को और ना रूहों को, क्योंकि सबके ऊपर फरामोशी का पर्दा है। या मैं सतगुरु मिले तो सन से भाने। हमारे सतगुरु ने हमारा कौन सा ऐसा है जो संशय नहीं मिटाया? वाणी से, ग्रंथों से, कौन सा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्म मुनियों का आना नहीं लिखा हुआ? ये जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश,
आदि नारायण, ये चरण धूलि किसकी खोज रहे हैं? चरण रज ब्रह्म सृष्टि। हमें तो राजू ऊपर उठा रहे हैं और हम उनकी बातों को ना पढ़ के, अमल में ना लेके उनके ऊपर कलंक लगवा रहे हैं। अगर एक पत्नी अपने पति के अनुसार ना चले तो क्या वो पतिव्रता कहलाएगी? इस बात का जवाब दो। अगर एक स्त्री पतिव्रता है, पूर्ण पतिव्रता है, और वो पति के कहे अनुसार ना चले तो पति उसके नाम कभी भी अपनी प्रॉपर्टी करके नहीं जाएगा, समाज को दान कर जाएगा। जब ये मेरी पत्नी है ही नहीं, मेरा कहना ही नहीं मानती, तो मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूं? और हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता हैं तो क्या कह रहे हैं? पतिव्रता पणे सेविये ना थाइये पैसा जेन। क्या मतलब? हम उधर से राज्य की आरती उतारते हैं, उधर से देवी देवताओं के भी उतारते हैं कि भी क्या करें भाई, इनके ब्रह्मांड में तो बैठे हैं। ये कहते हैं सुंदर सा तारतम लेने के बाद पैंडा दिखावे पार, राजी ही सतगुर बन के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि सतगुर बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। सतगुरु बन तनी आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। हो श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। अब इन चर्चा होते भया भाई महाव जी का इत काम। अब चर्चा रोज हो रही थी, अब महाव जी का क्या काम हुआ? चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। अब वो चर्चा इतनी मीठी हो रही है, वो मीठे वचन, मीठा हक आदि रूहों प्यार, राजी तो मीठी बात करते हैं, परम धाम में मीठी बातों के अलावा कुछ है ही नहीं, इश्क के अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि धनी जी को इशक भावे तो मुख से तो मीठे वचन निकलेंगे ना। और अब तारतम ले लिया, और भी कहते साथी बहुत सुंदर आपने वहां तारतम लिया। श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं, और हर एक जगह श्री राज है पूरी पीतक में। एक दिन चर्चा मिले भाई खंडनी महाव जी पर, तारतम ले लिया, सेवा में लगा। अब जितने जने आ रहे हैं सब तारीफ करने लगे, महाव जी भाई कमाल हो गई, चर्चा तो बहुत जोरदार है। कहता ये मेरी मर्दानगी है, सेवा मैं करता हूँ, देख रहे हो कितनी सेवा कर रहा हूँ। अब क्या ले लिया? मैं अपना, अब मैं अपना राज्य को पसंद है, पूरी वाणी में पहली मैं को मारने के लिए कहा, मोहम्मदी कह मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां अब मैं मारे की। दूसरी मैं बुजुर्गी मारे, हम जो कर रहे हैं मैं अपना। तीसरी जब समर्पण करना है तो मैं पना क्यों? न दुनिया का ना जो कुछ राज्य ने उसका, झुक के रहना है। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, वो जब आता है। लेकिन इसमें मैं पना आ गया, दुनिया की भी मैं हो गई, और अब मेरे को भी चर्चा पड़ी, मैंने सुन ली, मैं भी चर्चा कर सकता हूँ। एक दिन चर्चा मिले भाई खंडनी महाव जी पर, वाकई पूरा ना था, अर्ध पक्का था। अवगुण भाषा दिल पर, अवगुण ले लिया, कमाल है। इतने महीने साल भर होने को आया, मेरे घर बैठे, सेवा मैं करूं, आने वाली जमात के लिए चदरें मैं बिछाऊं, दरिये मैं बिछाऊं, पानी संगत को पिलाऊं, उनके जूठे गिलास हमारा परिवार धोए हैं, और मेरी खंडनी कर दी। मैं ना जाऊं इन पे चर्चा सुनने को, अब हमने मंदिर ही नहीं जाना, बैठे रहे। मुझ पर करी खंडनी, मेरे में क्या अवगुण देखा? इतनी तो मैं सेवा कर रहा था इनका, इतने पैसे मेरे खर्च हो गए, इनको वो नजर ही नहीं आ रहे, और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, सबके बीच में मेरी खंडनी कर दी।
रिसाए के आप अपने रह गया घर में, अब कल से कतईयन मैं ना जाऊं। भरी सभा में मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, चर्चा समय ना आया, हुआ दलगीर राज से नाराज हो गया। बेटे को कहा, कांजी भाई को, माता जी को कह के खाना खिला दे, आज मैं रात को दुकान पे सोऊंगा। राजी ने कहा, देखा भाई आज चर्चा में नहीं आया, समझ गए। रातें मारा, जब सोया रात को अपनी दुकान में, रातें मारा तमाचा राज ने, श्री राज ने खींच के तमाचा मुंह पे मारा, सोए हुए। अंधेरा था, डर गया, भूत भूत भूत। अब लालटेन जलाई, देखा यहां तो कोई नहीं है, दहशत जोर इनको, डर गया। आज हमें राजी तमाचा मार दें तो खेल खत्म है, सबको मारे ना एक एक तमाचा। भाई परम धाम की रूहें होके क्या गलत कामों में लगे हुए, तो हमारी भी आत्म जागृत हो। लेकिन परीक्षा, महामती परीक्षा किनकी, जो पहले हुए निर्मल। भाई देखो जीती हुई बाजी हार रहे हैं या मरने तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजी की वाणी तो कह रही है, महामती कहे समधी सामलो, मारा शब्दाति सुजान, चरण सोचित पूरो पांच जो, ज्यालग पिंडमा प्राण। जब तक जिंदा हो राजी के चरणों को नहीं छोड़ना, एक बैठक न करियो बांधे। उनका तो ये आदेश है। हम क्या करें, मनमति को छोड़, गुरुमति को छोड़ के मनमति से चल रहे हैं, अपनी अकल से चल रहे हैं। वाणी के सुनना है, इसमें जो लिखा है उस पे अमल नहीं करना। वही मावजी भाई ने किया। अब घबरा गया कि भी मेरे को जगाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जाके पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार। रात को 2:30-3 बजे आ गया और आकर के रिझाने लगा। अब श्री जी ने कहा, भाई क्या हुआ? रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, और कदमों लगा, अपनी सारी बीती हुई बातें बताई और कह रहे, चांटा मार के पूछ रहे हो क्या हुआ? अब यहां से पक्का हो गया। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया परवीन, अब बड़े गहरी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महावजी के भाई के घर 8-10 जनों का कबीला था। आत्म सिर्फ एक महावजी की है, परम धाम की, बाकी सबकी नहीं है। अब वो घर वाले क्या कहने लगे, ये तो बिल्कुल फकीर बन गया। बेटा, जोरू, बाप, महतारी और कुटुंब परिवार सारे एक तरफ हो गए। सबने प्यार से समझाया, डांट के समझाया, लड़ने लगे। कहने लगे संतों का काम क्या है, चर्चा सुनाए और रास्ता नापे, ये तो अड्डा जमा के हमारे घर बैठ गए। सो सब लगे लड़ने, महावजी भाई को खूब लड़ने लगे। ए ले दज्जाल हथियार, ये माया के हथियार है। अब एक की आत्म होगी घर में, दो की होगी, बाकी तो सब माया के जीव हैं। उनको क्या चाहिए, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाइयां आपस में कराना। चुपई है हर एक के साथ। दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। ये सारा संसार चला जा रहा है, शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। एक ब्रह्म सृष्टि है जो यहाँ पर प्रेम लेके आई, परम धाम वाला, और सबको सिखा रही है। ब्रह्म सृष्टि ले आई प्रेम इत, बीतक में ही चौपाई आई है। ए न डगा इन समय, थे श्री राज इनके साथ। क्योंकि अगर राज्य ने हमारा हाथ जिसका भी पकड़ लिया वो तो डिगेगा नहीं, इसलिए चौपाई बार बार आती है, जाके धनिये पकड़े हाथ। इसका अर्थ अच्छी तरह समझ लो। राज्य जिसका हाथ पकड़ेंगे उसका तो ईमान पक्का रहेगा। अगर मैंने राज्य का हाथ पकड़ लिया मेरे से छूट जाएगा। क्यों? ये रिश्तेदार, बिरादरी, ये हमें राज्य का हाथ नहीं पकड़ने देंगे, ये हमें गुमराह करेंगे। कहेंगे क्या करना है,
किसने देखा है परमात्मा? मरेंगे तो देखेंगे, कितनी देर रहना है वो कर लेंगे। सुबह उठने से क्या हो जाएगा? वो मिलना है तो मिल जाएगा, और हम धाम से आए हैं तो ले भी जाएंगे, उनकी मेहर होगी तो ये अगर राज्य ने हाथ पकड़ लिया, जाके धनी पकड़े, उसके लिए हमें तो रहनी करनी पड़ेगी, बल तो करना पड़ेगा। जब तुमने बल किया तब अलगत बल सिखना। चौपाइये सागर ग्रंथ की है, सुंदर साथ के श्रृंगार की है। जब रूप बल करे और उठते बैठते, फिर चौपाइयां एक नहीं कही है, इत थे नजर ना फेरिए, हमारे लिए कहा जा रहा है। पलक न दीजिए नैन, सुरता ना दीजिए टूटने। सुरता लग गई है तो उसको टूटने मत दो, बल करना पड़ेगा हमें, तब राजी हाथ पकड़ेंगे। हम बल ही ना करें, रहनी में ना आए, तो राजी कभी हाथ पकड़ेंगे नहीं। हम पकड़ेंगे जब तक सतगुरु का तन है रहेगा, बाद में हाथ छूट जाएगा, क्योंकि राजी ने नहीं पकड़ा ना हमारा हाथ। इसलिए एक एक शब्द इसलिए बीता हर साल सुननी बड़ी जरूरी है। किने ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, किने ना चला सिर भानिया दज्जाल। अब ये किसी का कोई जोर नहीं चला, इतना यकीन था। और ये चौपाई सबके लिए, यकीन ना छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को ना करे जतना। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। बंदीवान के पैसे, भाई जो पैसा लेना है, बाकी सब अपने न्याय छुड़ा गए। विश्वनाथ श्री जी के साथ था, उसने भी आके खबर दी कि भाई यहीं पर बाईजुराज 5 साल 4.5 साल होने को आए, बंद है। रूपा राधा छूट के आ गई थी उनमें से, और वो भी श्री जी के चरणों में आकर चर्चा सुन रही थी। दोनों की आत्म परम धाम की है। अब बंदीमान रोज पैसे लेने आता है, भाई सबने अपने अपने न्याज छुड़ा ली, आप क्यों नहीं छुड़ाते? क्या कहा श्री जी ने? सिर पर साहब जो वो है खबरदार, वो मालिक ऊपर है, वो अपने आप छुड़ा देगा। क्योंकि सुंदर साहब जी जब ठट्ठे से चलने लगे, सेठ लक्ष्मण दास ने कहा, हे धामधनी, मैं बाईजुराज को छुड़ा के ले आता हूँ। और भी जितने बड़े बड़े सेठ थे, नाथा जोशी था और थे, सबने कहा हम जब न्यात को छुड़ा के ले आते हैं। वो कहते नहीं, कोई तो कारण है जो मेरा जाना हुआ हो रहा है, तो बिना कारण बाईजुराज बंद नहीं है, ये तो एक बहाना है। कारण ये है कि माँ हमारी आत्माएं हैं, इसलिए। और एक भी पैसा लेके श्री जी ठट्ठे से लेकर नहीं आए, हमने अभी तक सुनी है। नहीं तो इतने मोटे मोटे सेठ थे, किसी से पैसा नहीं लिया। कहते राजी करेंगे जिससे सेवा लेनी है। मेरा जाना क्यों हो रहा है? मेरा काम है, मेरे को धाम का ताप चढ़ा और मैंने सबकी आत्म जगानी है, और राज्य अपने आप बाईजुराज को छुड़ाएंगे जो उन्होंने कारण बनाया है। कोई तो कारण होगा। अब ये बड़ो तड़ाव देख के हो गया जी। अब जब श्री जी ने कहा सिर पर वो साहब है वही देखेगा, तो वो भी हैरानगी हो। चर्चा मीठी होता है तो वो रोज आने लगा। चर्चा सुने श्रवणों कहे सुकर परवरदिगार, और वो जो है परवरदिगार का शुक्र करने लगा। उधर भैरव सेठ अब्बासी बंदरगाह में, मस्कत बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं था। उसने सुना उनके घर में कोई ब्याह शादी थी। सारे यार दोस्त कहने लगे, अरे इतने मोटे अरबपति तुम सेठ हो, तुम्हारी नियात के लोग लोहाना जाति के अभी तक बंद में हैं, तो उनको क्या छुड़ा नहीं सकते? तुम्हारी इज्जत मान मर्यादा बढ़ेगी। उसने भी, भैरव सेठ ने यही सोचा। अपने आदमी को भेजा, भाई जा पूछ के आओ कितने पैसे हैं। उनका 70,000। कहते हैं बस, आज के अरबों रुपए, उस समय के 70,000। और लेके खुद जो है भैरव सेठ उनको छुड़ा के ले आया। और बाईजुराज को कहा कि भाई चलो अब्बासी बंदरगाह। कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ पति देव यही है मस्कत बंदरगाह में, आप भी चलिए, वो उनके दर्शन कीजिए। अब देखिए बाईजुराज मिल रही है, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है
कि ये तो अपनी सेवा में लगे हैं। और आज हमारे किसी की पत्नी होती, कितना बुरा हाल हमारा हो जाता है, टेंशनें और बीपी और हॉस्पिटल में शायद पड़े होते। और ये है, ये हमें रहने भी तक सिखा रही है कि हम तो यहाँ है ही नहीं। जब परम धाम में मार्कंड की कथा को भूलो नहीं, हमारे लिए कही गई है मार्कंड की कथा। मार्कंड का सब कुछ झूठा है, हमारा सब कुछ सच है। इसलिए तुम जिए जा रहे हैं मस्ती में, परवाह नहीं कर रहे। झूठ है तो भाई बैठे कहाँ हो, चौपाई लिखी है पूरी, भूम तले की बैठाए के, खेल दिखाया बांध में, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम में। हम कोशिश करें, यहाँ कोई अपना नहीं, परिवार है, सब विश्व का है। वो पूरा प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तान में पढ़ लो। तकिया विश्व का, बिस्तर विश्व का, चद्दर विश्व की, शरीर विश्व का, जीव विश्व का, गुण इंद्रियां विश्व की, एक आत्म निर्मल जिसको जीव ने अपने कचड़े में मिला लिया। आत्म को बल करना है परम धाम पहुंचने के लिए। छुड़ाए लाया नाथ को, आया आवासी बंदर अपने। और फिर श्री जी को अर्जी करी, भाई ज्यादा दूर नहीं है, वहां चलो। और वहां उनको अलग हवेली दे दी गई। श्री जी क्यों? वो खुद अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, सब कुछ गलत काम भैरव सेठ करता है परम धाम की यात्रा में, लेकिन अभी तक चर्चा सुनी नहीं है। आया आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, अपने कबीले को लेके आगे आके चर्चा सुनते हैं। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवण सो लेत। श्री जी की शुरुआत ही पहले नीचे से होती है। पहले ये ब्रह्मांड क्या है, और फिर शुरू करेंगे तो ब्रज की लीला शुरू करेंगे, क्योंकि सारे ब्रह्मांड किसको मान रहा है? श्री कृष्ण जी को और राधिका को। ब्रज लीला को मानते हैं। पहले दिल दे उनका लीजिए, उनको समझाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। एकदम पीएचडी की क्लास नहीं चढ़ाना, तो पहले ब्रज लीला समझाते हैं, भैरव सुनता है, सुन सुख पाया। और श्री जी ने रसोई की अर्ज करी, बड़े प्यार से दोपहर का भोजन और गाया जाता है। और यहाँ चर्चा हुई दोपहर। दोपहर कितने होते हैं? 6 घंटे। और हम तो 1 घंटे में ही घड़ी देखते हैं भाई, कब महामती आए और कब नीचे जाके लंगर खाए और घर जाए, घंटा ही बीतने पे नहीं आया। यही करते हैं ना। और वहाँ चर्चा हो रही है 6 घंटे दोपहर, और समय बीतते पता ही नहीं चल रहा। सुन चर्चा सुख पाया, भाई दोपहर बैठक, कहू खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े शक, कोई शक भी नहीं है। और भोजन और गए, फिर बैठ गए, फिर होने लगी चर्चा। बखत भया लेल, रात हो गई, फिर भजन कीर्तन शुरू हो गए। और यहाँ रात बहुत बीत गई। अब भैरव सेठ रात को गए, फिर घर से होके खाना खा के फिर आ गए। फिर चर्चा हो गई प्रभात, सुबह हो गई। और अब दातुन कुल्ला करने सब चले गए। अब इस समय 2 मुल्तानी कबीर जी की साक्षी लेकर आए थे। ये बात आगे भी बता चुके हैं। कबीर जी की पाती पे वो एक ही कीर्तन लेके आए थे। चलते चलते पग थका, नगर रयानो कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। अक्षर ब्रह्म से परम धाम की जमुना जी 4.5 लाख कोस दूरी है। जमुना जी के एक तरफ अक्षरधाम है और दूसरी तरफ हमारा रंग महल है। तो अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोस है, और जमुना जी से रंग महल 4.5 लाख कोस, 9 लाख कोस की दूरी है, जिसको कबीर जी ने कहा है कि भी चलते चलते पग थका, नगर रया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। तो ये 9 लाख कोस की दूरी श्री जी ने अच्छी तरह, कबीर नानक पंथी थे जो कबीर जी को मानते थे, सारी कबीर जी की साखियों में चर्चा सुनाई। उनका जितना अंकुर था उन्होंने सुना। और इस समय तेज भाई थी,
बहुत बुढ़िया थी, वो भी चर्चा सुनने आई, पूरा परिवार उसका आया और जितने लोग थे सब चर्चा सुनने आने लगे। अब श्री जी ने देखा यहाँ रहते हुए 3 महीने हो गए और भैरव सेठ की तो आत्म जागृत नहीं हुई। क्या कारण है? एक दिन बिना बताए दोपहर को इनके घर चले गए और कहने लगे, अब भैरव से राजे के यहाँ तुम हमें बुलाए इत, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ आया हूँ और तुमने बिना जान पहचान के भाईजुनाथ और बाकी साथियों को छुड़ा लिया। अब मैं कौन सा बदला दूं जो मेरा ऋण उतर जाए? तुम इस ब्रह्मांड के पैसे के मालिक हो, खरबपति हो और मैं उस परम धाम का मालिक हूँ। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हुई। आज पता चला मैं जब बिना कहे आया तो तुम हुक्का पी रहे थे। अब मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ कि भाई अगर कुछ मैं परहेज बताता हूँ उसको 1 महीना करना। अगर तुम्हारी आत्म जागृत न हो, तुम्हारी नजर परम धाम में ना पहुंचे तो उसके बाद तुम दोबारा शुरू कर सकते हो। उन बड़े खुश हो गए। तो भैरव ठाकर ने वचन आजीजी के कहे, तुम मेहर मुझ पर करी, आप बताओ मुझे क्या करना है? तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परे, होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे 1 महीने की मुद्दत इत मुझे आगे कहो, तुम 1 महीना करना है और जो हमें चरण प्राप्त तो फिर हम नहीं होंगे तो मैं अपना चला जाऊंगा। तब अपना परहेज तोड़ियो, हम जावे अपने घर, हम अपने घर चले जाएंगे। बोलो श्री श्री प्राण प्यारे की जय। अब जो श्री जी ने कहा हम भी तारतम लेके परहेज नहीं करते, इसलिए आत्म जागृत नहीं है। पीना तंबाकू छोड़ दो, जो तंबाकू ले रहे हो उसको छोड़ो। मांस मछली अंडा कोई भी नॉन वेज नहीं लेना। शराब और सब कैप्स, शराब भी नहीं पीनी। तारतम लेके शराब पियोगे 8वीं 22, क्यों? अंदर निर्मल नहीं है, दिखाने से क्या है? कोट करो बंदगी पाए रो निर्मल, तो लो पियो ना पाइए, जो लो ना साधे दिल। बाहर दिखावे बंदगी, सबके सामने तो हम ब्रह्मुनि है। माए करें वो कर्म काम, शराब भी पीना है, गलत काम भी करने हैं। मामत ही पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, भाई बैकुंठ जाने की तैयारी है या परम धाम जाना है? वाणी की चौपाइयां है, हम सबको याद है। इन इत व्याध का परहेज करना है तुमको। उस समय इतनी मेहनत से जो आगे जागे अपनी आत्म, तो मैं अभी करता हूँ। उसी समय हुक्का पड़ा था, एक तरफ नहीं रखा, तोड़ के फेंक दिया और रसोई में कहा मेरी अलग रसोई करो, अलग कुक रखो, हमारी रसोई जुदा करो। हो गया विरक्त, अब राग आ गया। अब क्या हुआ? घर के लोग अंदर, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, लगे बड़बड़ करने। हाँ जी, क्या करने लगे? बड़बड़ कौन करेगा? जिसको सुध नहीं है, जो कोरा जीव है। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। अरे ये काहे के साधु महात्मा है, आ जाते हैं, इनका साधुओं का काम क्या है? आए चर्चा करें, अपना रास्ता नहीं। हमारे फैमिली मैटर में ये दखल देने वाले कौन? अब मुंह पे तो श्री राज को कहने कोई नहीं आ रहा। अब किस पे जोर चलेगा? पत्नी का अपने पति पे, बच्चों का किस पे जोर चलेगा? अपने पिता पे। माँ बाप और इधर आ, किसको बुला लिया है? कल को तू मर गया तो क्या हो जाएगा? सुनिए, कौन आया हमारे घर, कैसा महाराज आ गया हमारे घर? क्यों परहेज कराया इसने? क्यों परहेज करा रहा है? इसको समझ नहीं आती। इनका पिंड तो इनमें, बचपन से ये मीट खाते आ रहे, बचपन से शराब पीते आ रहे, इनको पिंड तो इनमें, इन पर था गुजरान। नहीं पिएगा कल इसको कुछ हो जाएगा। ताको क्यों छुड़ावत, शुक्र कहे बिना ईमान, जो मुंह में आ रहा है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। क्यों? एक आत्म परम धाम की है, बाकी सब क्या है? ओरे जी।
आज भी कईयों के घर में यही झगड़े। अगर पत्नी का आत्म है तो पति बड़बड़ करेगा, पति की आत्म है तो पत्नी बड़बड़ करेगी, बच्चे नहीं आएंगे। कई परिवारों में देख लो, 10 जने हैं तो एक जना मंदिर आ रहा है, 9 जने क्यों नहीं आ रहे? वो बड़बड़ करते हैं। शब्द लिखे है ना, तो ये सभी के घर का हाल है। इसलिए बीतक समझ के जाइए, जो नहीं आते वो बड़बड़ ही करेंगे घर बैठे। भैरव सेठ को गुस्सा आया, खींच के बोला, मैं कुछ दिन के लिए परहेज किया है। अब श्री जी ने कहा 24 घंटे बाद आना और शुद्ध होके आना और फिर चर्चा सुनाऊंगा। पहले दिन पूरा इस ब्रह्मांड का वर्णन, दूसरे दिन योग माया, अव्यकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। तीसरे दिन भैरव सेठ को कहा बैठ जाओ, आप भी सिर्फ 5-7 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। श्री जी उनको मूल मिलावे ले जा रहे हैं। हमने कैसे जाना है मूल मिलावे? हमारा घर कहाँ से शुरू होता है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए 14 लोक को पार किया, योग माया को पार किया, बड़े नाम की हवेली, छोटे नाम की हवेली, बन की नहरें, माने की हद, जवेरों के महल, ये चारों दिशाओं में आए हैं। इनसे होते हुए केल पुल पे आ जाओ। केल पुल को पार करते हुए अमृत बन के ठीक सामने जो है पाट का घाट है, उसमें झीला करते हुए 4 रोंस आएंगे। सबसे पहले जल रोंस, पाल, बन रोंस, पुखराज रोंस, और 7 बन आएंगे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, पट। चांदनी चौक पहुंच गए। 2 वृक्ष हैं, लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, 2 भूम, तीसरी चांदनी है। और ये चांदनी चौक 166 मंदिर लंबा, 166 मंदिर चौड़ा है। 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, धाम दरवाजा आ गया। मैंने उनको पार किया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक गली को पार किया, 28 धमके चौक को पार किया। उसके बाद 4 चौरस हवेलियां पार करते हुए 5वीं गोल हवेली जो मूल मिलावा है, वहाँ कंचन रंग का सिंहासन है, वहाँ पर युगल स्वरूप विराजमान है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी वहाँ पर विराजमान है। और उनके चरणों में, श्री राज के चरणों में 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, केसरिया रंग की इजाद, सफेद रंग को जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ा की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटका है। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, अपनी दोनों हथेलियां उनके चरणों में ले ली, अपने हथेलियों के ऊपर श्री राज के चरण रख लिए। श्री राज मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। श्री ठाकुरानी जी को अब मैं प्रणाम कर रही हूँ। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी और नीली लाइन को चरणियाँ। अब मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। श्यामा महारानी मेरे शीश पर प्रेम भरा आशीर्वाद दे रही हैं। और श्री राज जी के गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। श्यामा महारानी के गले में 7 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़। अब मैं खड़ी होकर युगल स्वरूप से नेत्रों से प्रणाम कर रही हूँ। उनके चरणों में प्रणाम किया, आलिंगन किया और उनको प्रणाम करते हुए मैं मूल मिलावे से बाहर आ गई। इतना वर्णन करते ही जो भैरव सेठ हैं खड़े हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बहुत कम 2-3 मिनट में समझाया है। मूल मिलावे जाना है, कोई भी भाई ये नहीं कहे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा राजी से पतिव्रता का नाता है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का नाता है। हम दास उनके नहीं हैं, हम उनके सखा नहीं हैं, नवदा से न्यारा।
अंगना बन के वाणी कह रही है, निश दिन रहिए दिन और रात, 15 मिनट अलार्म लगा के सुबह और 15 मिनट रात को, ये जरूरी है अगर अपने असली तन को देखना है और राज्य के असली तन को देखना है और परहेज करना है जो जो चीजें खाते हैं। और वाणी मंथन जो सरकार साहब ने हमें कस्में खिलाई थी, एक पैर राज्य को देना है। देवचंद जी, हमारी श्यामा महारानी 21 घंटे मंदिर रहती है, 3 घंटे घर रहती हैं, तो हम 3 घंटे राज्य को नहीं दे सकते। शुरुआत कीजिए 15-15 मिनट से चितवन की, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। वाणी की चौपाइयाँ जहाँ जहाँ चर्चा आ रही है, हर एक जगह चर्चा और चितवन को महत्व दिया जा रहा है। और अब देखिए, यूं दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। क्या कहा? मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद। उम्र भर के लिए मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। अगर हम अपनी आत्म को जागृत करना है तो सबसे पहले इन चीजों को छोड़ना है। और चितवन 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 15 मिनट से शुरू करिए। सरकार साहब हमारे सबके हैं। और क्या रतनपुरी 4 से 5 मॉर्निंग चितवन नहीं होती थी? क्या उन्होंने हमें चर्चनी 25 पक्ष नहीं सिखाए? नहीं सिखाए तो मत सीखो। चितवन नहीं कराई तो मत करो। उन्होंने रहनी पूरी करके दिखाई जो परम धाम की रहनी। इससे ऐसा सदगुरु दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। इंद्रावती जी ने कहा, धनी जी के लागू पाए ए फेरा मेरा सुफल हो जाए। और वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। वस्त भई मोहे प्राप्त, स्पष्ट खड़े होके कह दिया, मेरे को जो चीज मिलनी थी आज मिल गई। उनकी सुरता ने परम धाम में जुगत रूप को प्रणाम किया कि नहीं किया? ये बीतक किसके घर नहीं है, मैं उसके घर पहुंचा देता हूँ। और जाके महामती जी की छाप है। महामती का खिताब 2 जनों को ही मिला है, इंद्रावती जी को और आसबाई को। बाकी 16 तरह की 18 तरह के बीतक हैं, उसमें बदलाव किया हुआ है। ये त्यों की त्यों है 400 साल से। हस्तलिखित शेरपुर वाले महाराज जी ने सरकार साहब को दी थी और सरकार साहब ने उसकी डिटो कॉपियां रखी हैं। और बीतकों में अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते, वो शब्द ही नहीं है। इन बीतकों में डिटो जो शेरपुर वाले महाराज जी ने सरकार को हमारे घर आके दी बीतक, उसकी डिटो कॉपियां सरकार ने छपवाई हैं। इसलिए ये महामती की छाप की बीतक, इसके अलावा और कोई बीतक है ठीक है, उनके ऊपर भी राज्य के हुक्म से मैं नहीं कह रहा, लेकिन असली बीतक यही है महामती की। इसलिए इनको पढ़ के हम अपनी रहनी को बदलें। अगर हमने कुछ सीखा है अपने सदगुरु से, उनके हाथी के कदमों पे कदम रखें। चितवन में लगना बहुत जरूरी है। बिना चितवनी के आत्म जागृत नहीं होगी, अंदर के विकार कभी खत्म नहीं होंगे। वाणी कह रही है, इन बिन नरक से छूटिए और उपाय कोई ना। भजन बिना यहाँ भजन करते हैं राज्य, राज्य के बिना सब नरक है। 25-25 मरिए मरते रहो जीते रहो, अगला जन्म मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदार सुंदर साथ जब समय पूरा होता है मिल करके चौपाई दोहराइए। पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। मैं जन्म भर को छोड़िया, मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त्र निखेद, ए चारों वस्त्र निखेद। वस्त्र भई मोहे प्राप्त, वस्त्र भई मोहे प्राप्त। पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।